प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, भारतीय रेल। आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके क्वेरी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मुख्यतः मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं, जिसमें मेरे डिस्कशन का फर्स्ट पॉइंट होगा कि मेरा CBT2 स्कोर फॉर RRB JEE 2018 वैकेंसी क्या था जिसके तहत हम सिलेक्ट हुए थे। एंड नंबर 2 पॉइंट रहने वाला है कि आपका जो वैकेंसी 2024 RRB JEE जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो उसका मिनिमम टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए सो दैट यू कैन क्रैक CBT2 सक्सेसफुली। एंड नंबर 3 पॉइंट आपका जो होने वाला है वो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। हालांकि मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर हर एक ब्रांच के लिए सेपरेटली वीडियो बना रखा है, चैनल पर आप जाकर विजिट करें, राइट। और जो नए चैनल पर जो अगर आप नए हैं तो उनके लिए भी मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा लास्ट में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, राइट। और एक बात और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उस पर सारा इन्फॉर्मेशन आते रहता है, बच्चे आपस में PDF वगैरह शेयर करते रहते हैं। मैंने भी कई PDF उस पर शेयर किए हैं रिलेवेंट, सो डैट आपकी प्रिपरेशन को एक नई मजबूती मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो मैं आपको अपना CBT2 स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, ठीक है, फॉर वैकेंसी RRB JEE 3/2018, ठीक है, जिसके तहत हम लोग सेलेक्ट हुए थे। चलिए, तो आप देख रहे हैं RRB, यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2018 रिक्रूटमेंट ऑफ JEE IT DMS एंड CMA, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे देख सकते हो नेम गौतम कुमार, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने थोड़ा सा छुपा रखा है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ हाइड कर रखा है, ठीक है। अप्लाई टू RRB कोलकाता RRB से हम लोग थे। टोटल क्वेश्चंस 150, राइट, 150 मार्क्स का था भी। आप देख सकते हो इसमें मैंने अटैम्प्ट कितने किए थे, तो मैंने अटैम्प्ट 133 किया था, राइट। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 110, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 23, ठीक है। तो आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ नेगेटिव मार्क्स मेरा एक्चुअल मार्क्स कितना आया था 102.3 बाई 150, ये मेरा स्कोर था CBT2 का, राइट। अब इसको इन्होंने 100 में कन्वर्ट कर रखा है परसेंटेज में, तो 68.2% ये मेरा क्या था, रॉ मार्क्स था, रॉ मार्क्स, राइट। और इसको नॉर्मलाइज किया गया क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में जब भी एग्जाम होगा सेम सिलेबस के लिए तो उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जो जैसे मेरा मैकेनिकल का सिलेबस था तो मैकेनिकल के जितने बच्चे होंगे तो उनके बीच एक नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो नॉर्मलाइज स्कोर मेरा कितना था 72.05%, तो 72% क्या था नॉर्मलाइज्ड स्कोर। मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ, राइट। और जो 68% था वो था एक्चुअल स्कोर 68%, ठीक है। अच्छा, मेरिट इंडेक्स भी इसमें कैलकुलेशन होता है। तो मेरिट इंडेक्स क्या चीज़ है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रेलवे में जो कुछ पोस्ट हैं, जैसे फॉर मान लो कि आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट है, राइट, और एग्जांपल दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट है, ठीक है। तो ये मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मान लो कि मैं मैकेनिकल ब्रांच का लड़का हूँ, है ना, मैकेनिकल से हमने BTech किया है या डिप्लोमा किया है, तो मैं इन दोनों पोस्ट पे एलिजिबल हूँ, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिकल का जो कैंडिडेट है वो दोनों पोस्ट पे एलिजिबल है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट रेलवे में भी जॉब कर सकता है, इलेक्ट्रिकल में भी जॉब कर सकता है। लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस तो अलग अलग है। तो जब सिलेबस भी अलग हो जाए तो केवल नॉर्मलाइजेशन से काम नहीं चलता है। जब सिलेबस अलग हो जाए तो जो मैकेनिकल के बच्चे हैं तो उनका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, उन दोनों के बीच फिर कॉप अप करने के लिए एक मेरिट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो कि आउट ऑफ 1000 कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो जब डिफरेंट सिलेबस भी हो जाए तो केवल नॉर्मलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैकेनिकल के बच्चे मैकेनिकल का पेपर दिए हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चों ने इलेक्ट्रिकल का पेपर अटेम्प्ट किया है। सिलेबस दोनों का अलग अलग है लेकिन दोनों सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो दोनों के बीच कॉप अप करने के लिए एक मेरिट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो इसको आप समझ सकते हो इस तरीके से। तो देखो मेरिट इंडेक्स क्या हुआ था, मेरिट इंडेक्स में आया था 697.58, ठीक है। तो इसको तुम समझ सकते हो कि आउट ऑफ 1000 है, कुछ आउट ऑफ 1000। तो 69.7% अगर कन्वर्ट करके आप समझना चाहो मोटा मोटी समझने के लिए तो ये इतना परसेंटेज है। तो ये एक तरह से मेरिट इंडेक्स है, ठीक है, 697.58594। तो जितने भी कट ऑफ सारे पोस्ट के निकले हुए थे, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सारे मेरिट इंडेक्स के फॉर्म में थे। मैं कट ऑफ एक वीडियो एनालिसिस करूंगा बिल्कुल सारे पोस्ट के लिए जितने भी पोस्ट थे, ठीक है। अगले वीडियो में आपको उसके साथ मैं शेयर करूंगा, अगर आप लोग कमेंट में चाहोगे तो कमेंट पे लिख देना।
चलिए डीवी के लिए यस, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि टारगेट स्कोर ऑफ RRBJEE CBT 2। आप 2024 में वैकेंसी में के जो प्रक्रियाधीन वैकेंसी है जेई वालों के लिए, उसमें CBT 2 का स्कोर सेफ स्कोर आपको क्या होना चाहिए, आपको टारगेट क्या रखना चाहिए सो डैट यू में क्रैक द एग्जाम सक्सेसफुली, राइट। तो उसके पहले हम लोग एक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड की, कि एक जैसे एक्चुअली क्या था कि जोन वाइज कट ऑफ जो है बिल्कुल वेरी करते हैं, लेकिन टफेस्ट जोन को कंसिडर करते हुए 2018 की जो वैकेंसी थी, ठीक है, 2018 की जो वैकेंसी थी उसका हम कट ऑफ एक देख लेते हैं, ओवरव्यू एक देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये मिनिमम है, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए बहुत सारे पोस्ट थे ना, उसमें मिनिमम जिस पोस्ट के लिए गया था उसके अनुसार मैंने बनाया है, ठीक है। और कुछ पोस्ट के लिए इससे ऊपर भी गए थे, लेकिन मिनिमम जो किसी पोस्ट के लिए जो मिनिमम स्कोर था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको तैयार किया है। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे 63% पर उनका सिलेक्शन हुआ था, OBC 61, SC 57, ST 54 एंड एक्स सर्विसमैन 35 to 40%। एक्स सर्विसमैन तो बहुत सारे पोस्ट खाली भी रह गए थे, क्योंकि उनके आगे लिख दिया गया था नॉट फाउंड एनी एलिजिबल कैंडिडेट, कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड नहीं, मतलब उनको 35 से 40% जो अगर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर देते हैं तो उनका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। चलिए अब हम RBJEE 2024 जो अभी प्रक्रियाधीन आपकी वैकेंसी है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो CBT 2 की, ठीक है, तो उसमें टारगेट स्कोर कितना रखना चाहिए, ठीक है। मैं टारगेट स्कोर की बात कर रहा हूँ ताकि आप सेफली सेलेक्ट हो जाओ, है ना, कंफर्म बिल्कुल हो जाओ कि होना ही होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कट ऑफ इतना ही हो, कट ऑफ इससे कम भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वैकेंसी पिछले जो रिक्रूटमेंट थी उसकी तुलना में इस बार कम है, तो आपकी कट ऑफ जरूर थोड़ी सी उछाल मारेगी। तो चलिए आप स्कोर देख लो कि कितना आपको मिनिमम दिमाग में अपना टारगेट रखना चाहिए सो डैट यू में सेफली क्रैक दिस एग्जाम। तो जनरल के लिए आप 68 to 70% आप रखो टारगेट अपना, OBC 66 to 68%, SC 60 to 62%, ST 55 to 60% एंड एक सर्विसमैन आप वही 35 to 40% अगर आप ला देते हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो इस तरीके से आपको CBT 2 का टारगेट स्कोर दिमाग में रखना है, ठीक है, और उसके तहत आपको तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसी करनी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चों, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो मैंने बना रखा है, हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग विथ रिलेवेंट बुक्स सारे बना रखे हैं, आप चैनल पर जाकर वेट कर सकते हो, डिटेल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से भी एक ये मिल सके, आइडिया मिल सके कि कैसे में तैयारी करनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको डील कर देता हूँ। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का पहला मूल मंत्र है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धूमधाम से करो, पहला मंत्र, ठीक है, क्योंकि थ्योरी आपने कहीं ना कहीं कॉलेज वॉलेज में पढ़ रखा होगा या कहीं ना कहीं उससे आप गो थ्रू। तो सबसे पहला काम वो करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके लिए कौन सी बुक है, YCT की बुक आती है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम, RRB ओरिएंटेड, बिल्कुल इन्होंने तैयार कर रखा है एक बुक, राइट। उसमें RRB के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेक्निकल, राइट। उसको आपको 4 घंटे डेली 4 घंटे आपको उससे क्वेश्चंस लगाने हैं, और कम से कम 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस कम से कम यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। तो धूमधाम से PYQ करना है। सेकंड, थ्योरी की जहाँ तक की बात है, क्योंकि थ्योरी भी आपका थोड़ा सा फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तो वो आप डेली बेसिस पे क्या करोगे, 2 घंटे डेली बेसिस पे फॉर्मूले और कुछ बुलेट पॉइंट्स, थ्योरी के जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ना डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, कभी कभी एकदम बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, तो आपको उसको तैयार करना है। उसके लिए बेस्ट बुक है YCT का ही, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का ही एक कैप्सूल है, एक टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे सारे बच्चे PDF शेयर करते रहते हैं, मैंने भी कई रिलेवेंट PDF शेयर किए हैं, और सारे बुक्स जो मैं बता रहा हूँ वो सब उसमें आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लें अगर आप सीरियस हो स्टडी के प्रति। तो अच्छा, थ्योरी में कुछ बच्चों का क्या प्रॉब्लम आता है कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सर कैसे थ्योरी कैसे स्टार्ट करना है बुक से पढ़ना, उसके लिए मुझे यूट्यूब वीडियो चाहिए। तो देखो बच्चों, पहली बात कि अगर थोड़ी सी भी आपकी थ्योरी है तो आपको वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी बेस है तो ऐसा मत अपना आपको सोच लेना कि नहीं IAS गेट इस टाइप का बेसिक मेरे पास नहीं है, इस टाइप का डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं, वो थोड़ी सी बेसिक आपको बची हुई है। थ्योरी बुक पढ़ने से आपको समझ में आती है कि कोई फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ तो उस फॉर्मूला में सिंबल्स का क्या मीनिंग है, ठीक है ना, कोई भी सिंबल है उसका क्या मीनिंग है, तो आप बिल्कुल उसी थ्योरी बुक से करो। बहुत सारे बच्चे जिनको लगता है कि नहीं 5 साल 6 साल से छूट गया, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि इसमें फॉर्मूला का सिंबल भी क्या है, ये फॉर्मूला है तो इसमें कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर उस तरह की स्थिति आपकी है तो क्या करो कि सिलेबस निकालो,
मेरे वीडियो में जा सकते हो, प्रीवियस वीडियो में मैंने सिलेबस भी बता रखा है, स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा है सिलेबस में आपका। तो उस टॉपिक को उठाओ, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको यूट्यूब पे सर्च करो, कोई भी वीडियो आ जाए किसी भी चैनल का, उसमें चैनल मत पूछना कि कौन से चैनल पे पढ़े, नहीं, कोई आप पीएचडी या कोई आईएएस नहीं करने जा रहे हो, ठीक है, कि आपको डेप्थ उतना जरूरत है, वो इतना बता देगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगा सकते हैं, ठीक है, उसको फॉर्मूला को कब नहीं लगा सकते, इतना बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो इतना आप कर लो, 10-15 मिनट का वीडियो देखो, वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आओ, 2-2 घंटे का लेक्चर मत देखने लग जाना, ठीक है। आप उस ट्रैप में अगर फंस गए तो श्योरली आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो वैसे भी क्लियर नहीं था, और कॉन्सेप्ट क्लियर के चक्कर में आपका 2 महीना कैसे गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको प्रिपरेशन करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ आरआरबी, डिमांड के अनुसार, राइट। इसलिए वेस्ट टाइम मत करना गोइंग थ्रू इन डेप्थ में आपको बिल्कुल नहीं जाना। हाँ, जिसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से क्लियर है, अब वो चाह रहे हैं डेप्थ में जाना, तो हाँ वो बिल्कुल जाए, वो बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का बात कर रहा हूँ, बच्चों का जिनका थ्योरी थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि थ्योरी तुम क्लियर करने के चक्कर में जाओगे तो वो 2-3 साल का सिलेबस जो है वो तुम 2 महीने में नहीं कर पाओगे। इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लो, राइट। चलिए, अच्छा, तो थ्योरी आपको जो है 4 घंटे आपको प्रीवियस क्वेश्चन, 2 घंटे, 4-6 घंटे डेली आपका यहाँ डोज हो गया, राइट। और दूसरा है नॉन टेक का भी जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द सिलेक्शन। तो ईथ कॉम्पिटिशन टाइम का बुक्स हमने शेयर कर रखा है सेम टेलीग्राम चैनल में, 2 घंटे आपको उसको डेली 2-2.5 घंटे आपको पढ़नी है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड एक पैमाना आपको बता दिया। कुछ बच्चे जो थोड़े ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, जिनका थ्योरी बिल्कुल नहीं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप 2 घंटे ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, पहले से कोई एग्जाम वो निकाल चुके हैं, एसएससी जेईई वगैरह या कहीं भी, और फाइनल में उनका नहीं हुआ, तो उन बच्चों के लिए क्या है कि 6 घंटे भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी ऑलरेडी मेंटेन्ड है। टेलीग्राम लिंक आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला एकदम रट्टा मार लेंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि जो भी आपके पास टाइम है, उस टाइम में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रयास करना है कि 2 बार एटलीस्ट गो थ्रू हो जाना है, 2 बार। थ्योरी भी 2 से 3 बार बिल्कुल रट जाना है, ठीक है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। और नॉन टेक आपको भी, नॉन टेक तो आप CBT 1 में किए ही हो, तो आपको उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस कंप्यूटर उसमें जो है आपको कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, इस पर थोड़ा सा आपको जोर देना होगा। तो इसकी तैयारी कैसे करें उसके लिए भी मैंने वो प्रिपरेशन एचडी की जो वीडियो मेरा है अलग चैनल पे, उस पर आप जो अलग से वीडियो मैंने बनाया है, डिटेल्ड वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर भी कर दें, राइट, अपने दोस्तों के बीच, सो डैट आप भी बेनिफिटेड हो, आपका दोस्त भी बेनिफिटेड हो, और आपकी तैयारी में हम आपके साथ रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो डैट इट गेट मी मोटिवेटेड, राइट। तो मैं आपके टिल योर सिलेक्शन में आपके साथ रहूंगा, और एक एक चीज़ जो भी आप कमेंट में क्वेरी पुटअप करोगे उसको मैं एड्रेस करता चलूंगा टाइम निकाल कर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।